देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। हरिद्वार विधानसभा से आखिरकार कांग्रेस आला कमान द्वारा सतपाल ब्रह्मचारी महाराज को उम्मीदवार घोषित करने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। देर रात कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होते ही कार्यकर्ताओं द्वारा सतपाल ब्रह्मचारी महाराज को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं आज सतपाल ब्रह्मचारी महाराज ने क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। इस दौरान सतपाल ब्रह्मचारी महाराज ने हरिद्वार विधानसभा से 4 बार के भाजपा विधायक, 2 बार के मंत्री और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर तीखा प्रहार भी किया। सतपाल ब्रह्मचारी ने बताया कि पिछले 20 सालों में मदन कौशिक 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस दौरान 2 बार मंत्री रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, मगर इन 20 सालों में हरिद्वार में उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। हरिद्वार की जनता बेरोजगार है, नशाखोरी हरिद्वार में चरम पर है। विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार में स्वास्थ्य और शिक्षा का बुरा हाल कर दिया है। हरिद्वार की जनता मदन कौशिक से अब ऊब चुकी है। इस दौरान सतपाल महाराज ने बदहाल हरिद्वार को दुरुस्त करने की बात कही और क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। 2012 में मैं नया था, समय कम मिला मुझे, केवल 10 से 12 दिन मिले थे और इस बार ये कार्यकर्ताओं का उत्साह और हरिद्वार की जनता का उत्साह। हरिद्वार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव क्यों चाहती है उसके कारण है। आप भली भांति जानते हैं 20 साल बेहाल हरिद्वार की क्या दुर्दशा है पूरा देश जानता है। हरिद्वार में हर 5 या 6 वर्ष बाद कुंभ अर्ध कुंभ आते हैं, हजारों करोड़ों रुपए लगता है, लेकिन वह धरातल पर कहीं नहीं दिखाई देता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरिद्वार तीर्थ नगरी है, उसकी मर्यादा का, उसकी गरिमा का भी हमको ध्यान रखना है। और शिक्षा में आज से 150 वर्ष पहले गुरुकुल महाविश्वविद्यालय की जहाँ स्थापना, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ऋषिकुल महाविद्यालय मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हुए हो, उसके बाद 20 साल के इतिहास में माननीय विधायक जी मंत्री रहे, विधायक रहे, कोई शिक्षा का केंद्र नहीं बना पाए, कोई स्वास्थ्य का केंद्र नहीं बना पाए। केवल दिया भ्रष्टाचार, महंगाई और नशा। इतना नशा आप देख रहे हैं हरिद्वार में, चाहे वो स्मैक का हो, चाहे दारू का हो, बगैर राजनीति संरक्षण के बगैर पनप नहीं सकता है। आप जानते हैं किसका संरक्षण है? अगर हरिद्वार की जनता का आशीर्वाद, सहयोग मिला तो नशा हरिद्वार में नहीं दिखाई देगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। केंद्र में तरह से हमारी मेयर महोदया को जिताया, मेरा भी साथ इसी तरह हरिद्वार की जनता देगी तो हरिद्वार में 5 साल में बदलाव दिखाई देगा, नहीं तो सतपाल ब्रह्मचारी राजनीति करनी छोड़ देगा। उत्तराखंड में ठंड का पारा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही सियासत में गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। पिरान कलियर विधानसभा में इस गर्माहट की आंच दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि आज रुड़की के पिरान कलियर विधानसभा के गांव इमली खेरा के कई दर्जन लोगों ने बसपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग की है। इस मौके पर ज्वाइनिंग करने वालों लोगों ने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बसपा का पार्टी का जनादर भी अब उत्तराखंड में समाप्त होने लगा है और कोई भी नेता विकास कार्यों में खरा नहीं उतर पाया। इसीलिए अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और उन्हें विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड में आपकी सरकार बनेगी और दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास के द्वार खुलेंगे। आज में एक पार्टी की जो सदस्य लिए हमने, हम जो पुरकान वो विधायक शहजाद को वोट दे रहे थे, उन्होंने जो हमारे साथ धोखा करा, हमें चलेगा हिंसो बताए बिगैर बताओ। हम कांग्रेस को कभी वोट नहीं देते, वे झूठे वादे करते हैं। पहली बात तो उनको बोलना ही नहीं देता, हगल हगल कर बोलते हैं। जो सदर्म अपने जो जनता की बात नहीं रख सकते सदर्मो, वे किन की बात रखोगे? वे झूठ बोलते हैं। दिन में जहाँ भी जाते हैं मैं यो कर दूँगा। अभी यहाँ गांव में हुई थी मीटिंग, यहाँ एक हमारे तानो उन्हें गाली दी, उधर गाली दी, वो अपनी छवि उन्होंने खुद खराब कर ली और कहते हैं मैं जो विकास करा। ये हमारी जो पास में ये सड़क जा रही है नीचे, इसमें सारी गांव का रिकॉर्ड है, एक भी जो मट्टी गिरी हो न तसला, वो भी हमने 1000 रुपये जैसी बुक दे को हमने खुद सफाई करवाई। गंदगी हो रही। जो विधायक जी जो ये कहते हैं
जहाँ हमने कहीं देखी, कहीं कहीं हमारे साथ गांव में कहा, उन्होंने कहा जी सादा भाई क्या है, कुछ भी नहीं है, उनकी जमानत जब्त करवा दोगे। जमानत जब करवाओगे में, जब हम साथ नहीं होगे। हम तो कुछ साथ लगे हुए, हम तो वहाँ का काम जो अच्छा लगा, दिल्ली के हमारे रिश्तेदार आए हुए, उन्होंने बताया जी हम सोचा मगर भाई हम ये भी सादा भाई को बुला को हम जो समर्थन दे रहे हैं उन्होंने। तो कहीं ना कहीं फुरकान विधायक को ही इस चीज को सोचना चाहिए, उन्हीं की जमानत जब्त हो इस बार। होगी नहीं होगी आपके सामने हो, 14-15 तारीख में वोट खुलेगे, वो मार्च में वोट खुलेगे, पता लग जाएगा क्या मिल रहा है यहाँ से क्या नहीं। उस पर के पास कुछ नहीं, जहाँ भी जा रहा वो परेशान होगा। अपने जो भी राजनीति में जो भी काम कराया वहाँ कराया, यहाँ कोई काम नहीं करा। अभी झांसा दे गए यहाँ से, हमारे यहाँ से, उन्होंने कहा जी तुम्हारी कौन की बाउंड्री वो रह रही, मेरी सरकार नहीं थी। तेरी तो सरकार तो भाई पहले भी थी, उसमें नहीं हुआ। अपना जो तो अपने रिश्तेदारों का घर का बिजनेस बना रखा उन्होंने, उन्हें भर रहा। तो इस बार आम आदमी पार्टी को दिल जान से मन से धन से हम पैसे लगती वो भी साथ ही नहीं के साथ अपनी जेब से लगाने वाले आदमी। हमने पहले भी 70,000 लगाए थे विधायक जी के, हमने ऐसे हम तो साथ लगाओ, पूरे दिल से लगाओ। 10 सालों में कितना विकास कराया आपके विधायक ने यहाँ पर? कुछ भी नहीं कराया। हाँ, कम से कम ये भी नहीं कहा कि भाई एक गरीब आदमी लाइन का एक मकान ही बनवा दे। मकान भी बच्चों ने अपने आप बनाए सारे। गांव में विधायक नहीं है? हमारा कुछ नहीं, हमारा तो ये भी नहीं कहा कि 3 किला पिलसनी बांध दें। इतने बूढ़े आदमी हो गए और फिर भी परेशान है, कुछ भी दिक्कत नहीं आई, हमारे पे कुछ होता भी नहीं। अब समझे जी, और आका भी नहीं देखते क्या हो रहा क्या नहीं। बस कागज ले गया था, वो 6 महीने में उठा करने थे अपने माँ से, और क्या। बस इस बार किसको वोट करेंगे? आपको देंगे वोट, किसको देंगे? और झाड़ू वालों को देंगे। हाँ, ये बस दिक्कत ना मानो आप। पिरान कलियर विधानसभा से हाजी फुरकान के नाम की घोषणा होने के बाद उन्होंने कांग्रेस आला कमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें चौथी बार कांग्रेस सिंबल से नवाजा गया है और वह तीसरी बार भी पिरान कलियर विधानसभा से कांग्रेस की सीट निकालकर उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। विकास कार्य के आधार पर इस बार भी जनता उनको विधानसभा भेजेगी। वहीं पिरान कलियर और खानपुर विधानसभा के प्रभारी मोहम्मद उस्मान ने भी कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में देश की जनता ऊब चुकी है और उन्होंने दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। वहीं उन्होंने खानपुर विधानसभा से जल्द ही प्रत्याशी घोषित करने की बात कहते हुए बताया कि खानपुर से दावेदारों की लंबी लिस्ट है, जिस कारण उचित निर्णय लेकर आज शाम तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हाईकमान का, आदरणीय सोनिया जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय हरीश रावत जी का, प्रदेश अध्यक्ष गोदयाल जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हाईकमान ने मुझे इस बार चौथी बार कांग्रेस का टिकट मिला। पहले मैं 2007 में रुड़की से चुनाव लड़ा था, फिर 2012 में मुझे पिरान किले से टिकट दिया, 2017 में पिरान किले से दिया और फिर चौथी बार इस बार मुझे पिरान किले से चौथी बार टिकट दिया। मैं अपने हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। सर, कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे इस बार भी? इस बार पहले से भी ज़्यादा हमारी जीत होगी, क्योंकि जो बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे आज में सब वादे झूठ निकले। बीजेपी ने वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई चरम सीमा पर है। बीजेपी ने वादे किए थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम युवाओं को रोजगार देंगे, आज युवा सब बेरोजगार डिग्री लिए हाथ में सड़कों पर फिर रहे हैं। किसानों की आय दुगने करने की बात की थी, सब हर जगह हर मुद्दे पर बीजेपी फेल हो चुकी। आज हमारे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस की लहर है और इंशाल्लाह तीसरी बार मेरे पिरान किले की जनता, मेरे युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरे माँ और बहनें तो मुझे तीसरी बार विधानसभा में भेजेगी, मुझे ये उम्मीद है। क्या उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ, इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तराखंड में, क्योंकि जो बीजेपी ने वादे किए थे वो सब झूठ निकले। आज जनता परेशान है, जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने मन बना चुका है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार लानी है, कांग्रेस ही इस प्रदेश को चला सकती है। लगातार कई दिनों तक दिल्ली में चली मशक्कत के बाद शनिवार देर रात्रि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। ऐसे में अगर जनपद हरिद्वार की बात करें तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 5 विधानसभा पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं।
हरिद्वार सीट से सतपाल ब्रह्मचारी, रानीपुर सीट से राजवीर सिंह चौहान, भगवानपुर सीट से सिटिंग विधायक ममता राकेश, पिरान क्लियर से फुरकान अहमद, मंगलोर विधानसभा सीट से काजी नजीमुद्दीन का टिकट फाइनल किया है। प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से केवल रानीपुर विधानसभा की जनता ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड परेशान है। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड की जनता भाजपा की नीति और रीति समझ चुकी है। रानीपुर विधानसभा की सीट जीतकर मैं पार्टी के खाते में डालूंगा। सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को इस लायक समझा और 26 भेल रानीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। और आगे कहना चाहता हूं, जो विश्वास पार्टी हाईकमान ने मुझ में व्यक्त किया है, उस विश्वास को पूरा करने के लिए ये क्षेत्र की जनता, एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र का 26 भेल रानीपुर विधानसभा को जिताकर पार्टी की झोली में डालने का काम करेगा। और 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस की सरकार ऐसे नहीं होगी, सरकार इसलिए होगी, आज आम जन पूरी तरह से भाजपा से त्रस्त आ चुका है। चाहे रोजगार का मामला, रोजगार नाम की चीज़ खत्म कर दी इन लोगों ने, महंगाई आसमान पर है, किसान दुखी है, आम बिजनेसमैन दुखी है, आम जन दुखी है, क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तरह से आम जन परेशान है और वो इतना त्रस्त है, वो पूरी तरह से भाजपा से इतना त्रस्त आ चुका, वो कांग्रेस की ओर देख रहा है। और ये जन समूह आप देख रहे होंगे, ये जन समूह उसका उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। और पूरी तरह से इस सीट को 26 भेल रानीपुर विधानसभा को बहुत बड़ी जीत दिलाने जा रहा है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उससे आम जन को राहत मिलेगी। और जो बेरोजगारी स्टेट गवर्नमेंट में भी जो भर्तियां होनी थी वो नहीं हुई, वो भर्तियां कांग्रेस की सरकार आने के बाद होगी। और जब भर्तियां होंगी तो साथियों को जिनका आरक्षण है, आरक्षण भी मिलेगा। नहीं तो आरक्षण नाम की चीज़ जब भर्तियां नहीं है तो वो खत्म हो गई। भर्तियां ना करके वो एक तरह से सरकार की एक चाल है, एक नीति है कि हम आरक्षण को किस तरह खत्म कर सकते हैं, तो वो भर्तियां ही नहीं कर रहे हैं। बीएचएल का क्या हाल कर दिया, शेड्यूल का क्या हाल कर दिया, ये आप सबके सामने है। क्योंकि मैं कर्मचारियों से जुड़ा हुआ साथी हूँ, मजदूरों का नेतृत्व करता हूँ, तो मैं मजदूर के दर्द को और कर्मचारी के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। उनकी भावनाओं को लेकर और क्षेत्र की जनता की भावनाओं को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और क्षेत्र का चहुमुखी विकास भी होगा, लोगों को राहत मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, महंगाई पर कंट्रोल भी होगा जब हमारी सरकार होगी, और किसानों को भी राहत मिलेगी, हर वर्ग को राहत मिलेगी, हर वर्ग के लिए कांग्रेस काम करेगी। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे शहर के गलियारों में राजनीतिक तपिश भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रविवार को बेहद ठंड और बारिश के मौसम में भले ही शहर में सन्नाटा पसरा रहा, मगर हरिद्वार रोड स्थित सर्वहारा नगर में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के समर्थन में नारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। दरअसल भारी बारिश के बीच उत्तराखंड जन एकता पार्टी के युवा नेता और विधायक प्रत्याशी कनक धनाई सर्वहारा नगर में स्थानीय लोगों के साथ बैठक करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 14 फरवरी को उनके चुनाव निशान सिलेंडर पर मोहर लगाकर अपना आशीर्वाद देने की अपील लोगों से की। बैठक के दौरान कनक धनाई ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वह जो भी वादे उनके बीच करके जा रहे हैं, उन पर वह हाल में खरा उतरेंगे। क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, अस्पताल, बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान करना उनका प्राथमिकता में शामिल है। बैठक के दौरान कनक धनाई ने भाजपा कांग्रेस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए जमकर हमला भी बोला। जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, 3 किस्म के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, विधानसभा और ग्राम सभा। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर और जब राष्ट्रीय चुनाव होंगे, लोगों का आज भी झुकाव कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों की तरफ है। परंतु ये जो चेतना आज जाग चुकी है लोगों के अंदर कि किस तरीके से हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, आईटीआई हो, वो खेल मैदान की सुविधा हो, पुस्तकालय हो, वो पार्किंग हो, अब चुनाव कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर आकर केंद्रित हो रहा है। एम्स एक बड़ा मुद्दा है, आईडीपीएल एक बड़ा मुद्दा है, ग्रामीण में कॉलेज ना होना एक बड़ा मुद्दा है। तमाम ऐसी सुविधाओं के लिए लोग आज कहीं ना कहीं चुनाव को और उसमें परिवर्तन लोग देख रहे हैं। एक चुनाव एक मौका है। अभी तक
जितने भी चुनाव हुए यहाँ पर उनमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों की चौकाचौंध हावी रही, परंतु इस बार लोग व्यक्ति विशेष पे फोकस करके और बिंदुओं पे आधारित चुनाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुद्दों की बात लोग सुनना चाह रहे हैं, लोग समझना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा जो एक राष्ट्रीय दलों का जो नैरेटिव होता है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव होता है, उससे ऊपर उठकर लोग कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीयता है और जो क्षेत्रीय बिंदु हैं उन पर लोगों का ध्यान। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।